प्रिय बंधुओं, धर्मी प्रेमी सज्जनों, आज हम इस सत्संग में आप सभी को बताएंगे कि आपको गुरु कैसा बनाना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, किस गुरु से हमारा कल्याण होगा, सही गुरु की परख हम कैसे करें। सज्जनों, इस संसार में आज हर कोई गुरु बनकर बैठा है। इस संसार में बहुत ज्यादातर लोग गुरु बन गए हैं। थोड़ी सी दो चार साखियां बाणियां जान गए तो अपने आप को गुरु मान लेते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एकदम गृहस्थी हैं, पारिवारिक हैं और अपने आप को गुरु मानते हैं और ज्ञान भी दे रहे हैं। सज्जनों, आज हम आपको सही गुरु की पहचान बताएंगे, क्योंकि इस संसार में मुक्ति के लिए आपको गुरु बनाना परम अनिवार्य है। मगर गुरु कैसा होना चाहिए, जब तक सही गुरु नहीं बनाएंगे ना, तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि मुक्ति जो है वो गुरु से ही होगी, मगर वास्तविक और असली गुरु होंगे तब मुक्ति होगी। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी गुरु के नाम पर किसी को भी बना लेंगे तो मुक्ति होगी, नहीं। सदगुरु परमात्मा गुरु की पहचान बताते हैं, गुरु की परख बताते हैं। आज हम आप सभी को सारी चीजें बताएंगे। आप लोग ध्यान से सत्संग को श्रवण करिएगा और पूरा सत्संग श्रवण करिएगा। सज्जनों, इसी संदर्भ में 22 जून को होने वाले सदगुरु के अमृत प्राकट्य महोत्सव भंडारे में सदगुरु के परम भक्त डॉक्टर भोला सिंह जी के द्वारा दान आया है। डॉक्टर भोला सिंह जी, कविता पटेल जी, धर्मपाल सिंह जी, आशा देवी जी, देवेंद्र प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह, ये ग्राम टेढ़ी मोड़, जिला कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश की धरती से हैं। सदगुरु के भक्त भी बन चुके हैं। 15 अप्रैल के भंडारे में आए भी थे। अति सुंदर भाव है सभी का। सदगुरु के अमृत प्राकट्य महोत्सव भंडारे में सभी लोगों ने मिलकर दान भेजा है। सभी को खूब खूब आशीर्वाद, सदगुरु की कृपा बरसती रहे, सभी पर खूब आनंदित रहें। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु की पहली परख बताते हैं सदगुरु परमात्मा कबीर साहब अपनी वाणी के द्वारा। इस जीव को हर चीज दे दिए, बस आपको समझने की आवश्यकता है। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब वाणियों के माध्यम से हर चीज बता दिए हैं, बस आपको समझना। साहिब गुरु की पहचान भी बताते हैं। साहिब कहते हैं, विषया से न्यारा रहे गुरु नाम है तास, तब मुक्तावे जीव जग होवे कबहु न नास। सज्जनों, सदगुरु परमात्मा कहते हैं, विषया सो न्यारा रहे गुरु नाम है तास, तब मुक्तावे जीव जग होवे कबहु न नास। विषया यानी गृहस्थी से, स्त्री भोग विषय विकारों से जो न्यारा रहे वही सच्चा गुरु है, और उसी के पास आपका कल्याण होगा। वही आपको मुक्ति दिला सकते हैं। फिर आप जन्म मरण में नहीं जाएंगे, जन्म मरण आपका खत्म हो जाएगा। किस गुरु से? जो विषया से न्यारा रहे। गृहस्थी पारिवारिक गुरु जो हैं, इनसे आपका कल्याण नहीं होगा। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब स्वयं कहते हैं कि गृहस्थी गुरु जो है, विषय में जो आसक्त गुरु है, जिसको आपने गुरु बनाया, इससे आपका कल्याण नहीं होगा। गुरु कल्याण किन से होगा? विषया से न्यारा रहे, विषय से जो न्यारे हैं, जो घर गृहस्थी परिवार से विराग में है, वैराग्य में है, वो गुरु जो परमात्मा का ज्ञान देते हैं, वो गुरु सच्चे हैं। जो विषय से न्यारे हैं, उन्हीं से आपकी मुक्ति होगी, उन्हीं से ही आपका जन्म मरण खत्म होगा। सज्जनों, आजकल संसार में लोग अज्ञानता के कारण गृहस्थी लोगों को भी अपना गुरु बना लेते, ना जिनके पास संत भेष तक नहीं है, बस वो दो चार बाणियां यदि सुना देते हैं तो आज के लोग उन्हें आंख बंद करके गुरु बना लेते हैं। गृहस्थियों को,
गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति को अपना गुरु बना लेते हैं और अपनी मुक्ति समझते हैं। नहीं सज्जनों, सदगुरु परमात्मा कबीर साहब इस बात को नकारते हैं, कहते हैं अपनी वाणी में, कहते हैं गुरु हुआ है गिरही गिरही चेला होए, कीच कीच के धोवते दाग न छूटे कोई। सदगुरु कहते गुरु गृहस्थी है और चेला भी गृहस्थी, यानी दोनों कचड़ा है। गुरु गृहस्थी है, चेला गृहस्थी है। सदगुरु कहते हैं कीच कीच के धोवते दाग न छूटे कोई। कचड़ा से यदि कचड़ा को साफ करोगे वो कदापि उज्जवल हो ही नहीं सकता, स्वच्छ हो ही नहीं सकता। आपको यदि कचड़ा साफ करना है ना, यदि कचड़ा साफ करना है तो निर्मल पानी से ही कचड़ा साफ हो सकता है। कीचड़ से कीचड़ को आप साफ नहीं कर सकते। अर्थात सदगुरु के कहने का भाव यह है कि यदि आपको मुक्त होना है तो विरक्ति गुरु की आवश्यकता है, गृहस्थी गुरु की आवश्यकता नहीं। विषय से जो न्यारे गुरु हैं उनकी आवश्यकता है आपको। गृहस्थ में पढ़ने वाले गुरु को, जो गृहस्थ में है, स्त्री भोग कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, वो सच्चा गुरु नहीं है। साहिब क्या कहते हैं, विषया सो न्यारा रहे गुरु नाम है दास। विषय भोगों से जो न्यारा रहे वही सच्चा गुरु है। और सज्जनों, जिस गुरु को अभी तक, जिस व्यक्ति को संत जीवन का ही ज्ञान ना हुआ हो, सतगुरु के भेष का ज्ञान ना हुआ हो, संत भेष ना लिया हो जिसने, उसको क्या ज्ञान हो सकता है। भाई जब ज्ञान उदय होता है तो सबसे पहले लोग विषय विकार को त्याग कर संत भेष धारण करते हैं, फिर प्रभु का भजन करके, परमात्मा का ज्ञान करके तब जीव को चिताते हैं। मगर आजकल के लोग जो हैं वो गृहस्थ में रह करके, बच्चे पैदा करके, सब चीज करके, गृहस्थियों का काम करके फिर क्या करते हैं, गुरु भी बन जाते हैं और लोग उन्हें गुरु बना भी लेते हैं। बड़ी अचंभे की बात है, विचार नहीं करते लोग, उनका कल्याण कभी नहीं हो सकता। जिस गुरु को अभी संत जीवन का ज्ञान नहीं हुआ है, संत की महत्वता का ज्ञान नहीं हुआ है, उस गुरु को आत्मा परमात्मा का ज्ञान कदापि नहीं हो सकता है। अगर किसी गृहस्थी व्यक्ति को, पैंट शर्ट पहनने वाले व्यक्ति को यदि आप गुरु बनाते हैं गृहस्थी को, तो आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि सदगुरु कहते हैं गुरु हुआ है गिरही गिरही चेला होए, कीच कीच के धोवते दाग न छूटे कोई। गुरु भी गृहस्थी है, चेला भी गृहस्थी है। कचड़े से कचड़ा को साफ नहीं किया जा सकता। सज्जनों, गृहस्थ में रहने का मतलब क्या है, मोह माया। संसार में बच्चों का मोह, पत्नी का मोह, घर द्वार का मोह, खेती बाड़ी का मोह, धन दौलत का मोह, माया का मोह आदि, इन मोह में जो फंसा है वही गृहस्थ में रहता है। इन मोह में जो फंसा है वही गृहस्थ में रहता है। तो सज्जनों, आप विचार करिए कि ये मोह शरीर, ये बंधन शरीर के हैं, मगर जो ज्ञानी होता है वो इन बंधन को काट कर निकल जाता है। जो ज्ञानी होता है वो समझ लेता है ये बंधन तो शरीर के, जब तक शरीर है तब तक स्त्री का प्रेम है, स्त्री का बंधन है, माता पिता का बंधन है, भाई बहन का बंधन है, बच्चों का बंधन है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकल गई ना, आत्मा की सूरत, वैसे ही ये सारे रिश्ते नाते संबंध सब समाप्त हो जाएंगे। तो जो विवेकी होता है, ज्ञानी होता है, तो इन झूठे रिश्तों में नहीं फंसता। वो असली रिश्ता जो आत्मा परमात्मा का रिश्ता है, उस रिश्ते को श्रेष्ठ मानकर, उस रिश्ते को पाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए इन चीजों का परित्याग कर देता है और सदगुरु के जो भेष है, संत भेष, उस जीवन में आ जाता है। जो ज्ञानी होता है, विवेकी होता है गुरु, और जिसे अभी तक यही ज्ञान नहीं हुआ कि मोह क्या है, माया क्या है, घर गृहस्थी परिवार क्या है, जिसे इन चीजों का ज्ञान नहीं हुआ वही इन चीजों में फंसा है। और जो इन चीजों में फंसा है वो असली गुरु नहीं है। सच, उसे आप गुरु कभी मत बनाइए। जो भी गृहस्थ में है, संत जीवन नहीं है, उसका वेश नहीं लिया है, साधु जीवन में नहीं आया है, वो गुरु सच्चा गुरु नहीं है। सदगुरु उसे स्वयं कहते हैं कि गुरु हुआ है गिरही गिरही चेला होए, कीच कीच के धोवते दाग न छूटे कोई। गृहस्थी गुरु से कभी कल्याण नहीं हो सकता है। आजकल बहुत सी वंशगद्दियां भी चल रही, आजकल बहुत सी वंशगद्दियां चल रही हैं।
जो सिद्ध संत हुए, उनके जो वंश चल गए, आज लोग उन वंश गद्दियों के आचार्यों को ही परमात्मा मान लेते हैं और उन विषय भोग करने वाले आचार्यों को परमात्मा मानकर उनकी भक्ति करते हैं और उन्हीं से अपना कल्याण समझते हैं। साहिब कहते कभी कल्याण नहीं होगा, गुरु गृहस्थी चेला भी गृहस्थी, कभी कचड़े से कचड़ा धुल ही नहीं सकता। कचड़ा कैसे धुलेगा? साहिब क्या कहते हैं? कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होई, जन्म जन्म का मोर चापल में डारे धोए। कुमत कीच यदि चेला भरा हुआ है तो गुरु ज्ञान का जल होना चाहिए, गुरु ज्ञानी होने चाहिए, विवेकी होने चाहिए, तब शिष्य की जो कुमत की कीच है, कचड़ा है, तब वो कीचड़ समाप्त होगा, खत्म होगा, धुलेगा। मगर गुरु भी गृहस्थी है, चेला भी गृहस्थी, कदापि कीचड़ नहीं धुल सकता, कदापि मुक्ति नहीं हो सकती आपकी। यदि आपने गृहस्थी गुरु को अपनाया है जीवन में, उसका परित्याग कर दीजिए, क्योंकि साहिब कहते हैं यह मनिता को दीजिए, जाको विषया नाही, आपा सब ही डार के राखे साहिब माही। सदगुरु कहते हैं यह मन जो है, अपना जो तन मन धन अर्पण करना है उसको अर्पण करो, गुरु उसको बनाओ जिसको जो विषय वासना से रहित हो, जो गृहस्थी जीवन से अलग हो, पारिवारिक जीवन से, जो वैरागी हो, वैराग्यवान हो। यह मनता को दीजिए, जाको विषया नहीं। मन देने का मतलब गुरु के विचार को, अपने मन को रमाना। तो उसी गुरु के विचारों में अपने मन को रमाइए जो गुरु विषय से न्यारा हो। जब तक विषय से न्यारे गुरु की को आप नहीं बनाएंगे, तब तक जीवन में कल्याण नहीं होगा। साहिब कहते हैं यह मनता को दीजिए, जाको विषया नहीं, आपा सब ही डार के राखे साहिब। आपका सारा अहंकार खत्म करके साहिब की भक्ति जो कराएं, जो गुरु अपने आप को ना पुजवाएं, साहिब की भक्ति कराएं, साहिब की पूजा आराधना करवाएं, वो गुरु सच्चे। आजकल के संसार में बहुत सारे गुरु लोग ऐसे हैं ना, जो ज्ञान तो सदगुरु परमात्मा कबीर साहब का बोलते हैं, साधना भी सदगुरु परमात्मा कबीर साहब की देते हैं, मगर आरती अपने नश्वर देह की कराते हैं, साहिब की नहीं कराते। साहिब को नहीं भजते, साहिब को नहीं मानते। वो कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा को ही सब कुछ मानो बस। साहिब कहते हैं नहीं, आपा सब ही डार के राखे साहिब माही। साहिब में जो रखे, जो सदगुरु परमात्मा की भक्ति कराए, वो गुरु सच्चा है। वैसे गुरु की भक्ति करनी चाहिए, ना कि आत्मा को ही परमात्मा बताने वाले गुरु की भक्ति करनी। ऐसे गुरुओं को तो त्याग देना चाहिए, जो साहिब की बात ना बताएं, जो साहिब की भक्ति ना कराएं, जो साहिब को महान ना कहें, अपने आप को ही महान माने। ऐसे गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। ऐसे गुरुओं से कदापि कल्याण नहीं हो सकता आपका। सज्जनों, सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि जो गृहस्थ में उसे गुरु मत बनाओ। गृहस्थी को ज्ञान होता तो विरक्ति हो जाता, पहले उसे इतने भेष का ही ज्ञान नहीं हुआ। भेष का ही जब ज्ञान नहीं हुआ तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान उसे हो ही नहीं सकता है। इसलिए सज्जनों, आप सभी लोग इन बातों पर विचार करिए। यदि आपने गृहस्थी गुरु बनाया है तो वो गुरु झूठा है, गलत है। साहिब कहते हैं उस गुरु को त्याग देना चाहिए। साहिब क्या कहते हैं? झूठे गुरु के पाछ का तजत न कीजे वार, द्वार न पावे सबद का भटके बारंबार। झूठे गुरु जो हैं, जो गृहस्थी गुरु हैं, जो अपने आप को ही सब कुछ बताते हैं, अपनी ही पूजा करवाते हैं, ऐसे गुरु झूठे गुरु होते हैं और इनको तुरंत त्याग देना चाहिए। साहिब कहते तजत न कीजिए वार, सोचना नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसे गुरु को त्याग रहे हैं। एकदम त्याग दीजिए, क्योंकि जब तक आप शब्द स्वरूपी आत्मा और शब्द स्वरूपी परमात्मा का ज्ञान नहीं करेंगे, तब तक भटके बारंबार।
इन झूठे गुरुओं से तो ना आत्मा का ज्ञान होगा आपको, ना परमात्मा का। शब्द द्वार न पावे शब्द का, द्वार न पावे शब्द का मतलब जो शब्द स्वरूप आत्मा और शब्द स्वरूप परमात्मा है, जब तक उनका ज्ञान आपको नहीं मिलेगा तब तक आप भटके बारंबार 84 में बारंबार जाएंगे, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए झूठे गुरु को तुरंत त्याग दीजिए सज्जनों, क्योंकि सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, कांचे गुरु के मिलन से अगली भी बिगड़ी, चाले थे हर मिलन को दूनी विपत्ति पड़ी। कांचे गुरु के मिलन से अगली भी बिगड़ी। कच्चे गुरु, अगर झूठे गुरु आपके जीवन में मिल जाते हैं तो अगला जन्म भी आपका बेकार हो जाएगा, क्योंकि भक्ति सही नहीं कर पाएंगे तो अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलेगा, 84 जाएंगे आप। कांचे गुरु के मिलन से अंगली भी बिगड़ी, चाले थे हरि मिलन को दूनी विपत पड़ी। आप तो प्रभु मिलने के लिए गुरु बनाए थे, मगर गुरु की परख नहीं किए, जांच पड़ताल नहीं किए। झूठे गुरु को, गृहस्थी गुरु को, आत्मा को ही परमात्मा बताने वाले गुरु को आपने गुरु बना लिया, जिसके कारण आप प्रभु से भी नहीं मिल पाए, दूनी विपत पड़ी। ये जन्म तो आपका बर्बाद गया ही गया। अब अगले 84 लाख योनियां आपको भोगनी पड़ेंगी, तब मनुष्य शरीर कहीं मिलेगा। इसलिए सज्जनों, झूठे गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए, कच्चे गुरु को। साहिब क्या कहते हैं? अच्छा, बहुत सारे लोग हमें फोन करते हैं कि गुरु जी हमने गुरु बनाया है, हमने गुरु बना लिया है, मगर उन गुरु से हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है और हम गुरु त्यागना भी नहीं चाहते हैं। हम गुरु त्यागना भी नहीं चाहते हैं और उन गुरु से हमें शांति भी नहीं मिल रही, तो आप हमें कोई उपाय बताइए। तो सज्जनों, जिस गुरु से आपका भ्रम नहीं शांत हो रहा है, भ्रम नहीं मिट रहा है, भ्रांति आपकी नहीं जा रही, तो वो गुरु झूठा होता है, उसको त्याग देना चाहिए। उसमें त्यागने में जरा सा भी सोच, संकोच या विचार नहीं करना चाहिए। सदगुरु कहते भी हैं इस विषय में, क्या कहते हैं? जागुरु ते भ्रम ना मिटे, भ्रांति न जीव की जाए, सो गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लाए। जिस गुरु से आपका भ्रम नहीं मिटता है, जिस गुरु से आपकी भ्रांति नहीं जाती है, वो गुरु झूठा है, संसार में जान लो। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं सज्जनों, ये बात सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कह रहे हैं कि जिस गुरु से भ्रम ना मिटे, भ्रांति न जीव की जाए, सो गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लाए, त्यागत देर न लाए। जिस गुरु से आपका भ्रम समाप्त नहीं होता है, जिस गुरु से आपको सच्चा ज्ञान नहीं मिलता है, आपकी भ्रांति खत्म नहीं होती है, भ्रम नहीं जाता है, वो गुरु झूठा है संसार में। उसे तुरंत त्यागो, देर मत करो, तुरंत त्याग दो। सज्जनों, इस संसार में गुरु बहुत प्रकार के हैं। सच्चे गुरु को जानना है तो साहेब कहते हैं, सच्चा गुरु कौन है? जो नियक्षर पाइया, जाकी मिटिया दोई, सोई गुरु पूरा कहिया, फंदई गिरे न कोई। अब सदगुरु असली गुरु का भेद खोल देते हैं यहाँ पर, सच्चे गुरु का। सदगुरु क्या कहते हैं? जो नियक्षर पाइया। नियक्षर क्या है? सबसे पहली बात आपको यहाँ पे ये जानना पड़ेगा नियक्षर क्या है, क्योंकि सदगुरु कहते हैं जो नियक्षर पाइया, जाकी मिटिया दोए, सो गुरु पूरा कहिया, फंद ही गिरे न कोई। सदगुरु कहते हैं जो नियक्षर को जान गया, जो गुरु नियक्षर जान गया, पा गया, और जिसका जन्म मरण, दोए का मतलब जन्म मरण, जिसका दो खत्म हो गया जन्म मरण, वही गुरु संसार में पूरा है। और उसके पास जाने से, उसका ज्ञान ग्रहण करने से कोई फंदा ही गिरे न कोई, फिर जन्म मरण में कोई नहीं जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पर नियक्षर को आपको जानना है कि आखिर नियक्षर है क्या, कौन है नियक्षर, जिसको जानने के बाद ही जीव पूरा गुरु होता है। तो सज्जनों, नियक्षर का ज्ञान सदगुरु एक वाणी से कराते हैं। वैसे मैंने 6 अक्षर नियक्षर पर विधिवत ढंग से एक वीडियो डाल दिया है, जिसे आप सभी श्रवण करिएगा। उसमें पहले पूरा नियक्षर का भेद डाला है, इसमें भी थोड़ा मैं आप सभी को बताता हूं। सदगुरु परमात्मा नियक्षर की बात को बताते हैं, कहते हैं, छरि तो यह संसार है, अक्षर आत्म जान,
निअक्षर सत पुरुष है, बिरला पद निर्वाण। सदगुरु परमात्मा निअक्षर का भेद बताते कहते पहले क्या आता है, क्षर अक्षर निअक्षर। क्षर क्या है, क्षर मतलब संसार, क्षर का मतलब होता है विनाशकारी। क्षर का क्या मतलब होता है, विनाशकारी वस्तु। संसार क्या है, क्षर है, विनाशकारी है, इसलिए संसार को क्षर कहा गया। क्या कहा गया, क्षर। क्षर यानी कि जिसका विनाश होता हो, जो एक रस एकाकार ना हो, जिसका विनाश हो जाए, वो क्षर वस्तु है। संसार क्या है, सारा संसार क्षर है, विनाशकारी है। अक्षर क्या है, क्षर में आ लगा देने से उल्टा हो जाता है अक्षर, यानी कि विनाशकारी, जिसका विनाश ना होता हो। अक्षर क्या है, वो आत्मा है, जिसका विनाश नहीं होता है। विनाश शरीर का होता है, जन्म मरण शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता। तो सज्जनों, आत्मा क्या है, अक्षर है, वो अविनाशकारी, उसका विनाश नहीं होता है। अब निअक्षर जो है, वो निअक्षर का भेद सदगुरु खोलते हैं कि निअक्षर क्या है, निअक्षर सत्य पुरुष है। सत्य पुरुष परमात्मा निअक्षर है, और जो गुरु सत्य पुरुष परमात्मा का ज्ञान कर ले, वही संसार में सच्चा गुरु है, पूरा गुरु है, और उसी की भक्ति करने से आपका कल्याण होगा। उन्हीं के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने से आपका कल्याण होगा। वैसे सज्जनों, आजकल संसार में बहुत सारे लोग अक्षर को ही मानकर बैठे हैं। जो आत्मा, अक्षर आत्मा को ही परमात्मा समझे, ऐसे गुरुओं से सावधान हो जाना। आप मैं सावधान करता हूं, फिर मत कहना कि गाजीपुर वाले बाबा जी ने बताया नहीं। अक्षर को आत्मा मानने वाले गुरु से सावधान रहना, क्योंकि सदगुरु कहते हैं अक्षर और निअक्षर, अक्षर आत्म, निअक्षर सत्य पुरुष परमात्मा। यानी कि अक्षर को भी अभी आपको अक्षर से आगे भी जाना है, निअक्षर परमात्मा में, आत्मा से आगे निअक्षर परमात्मा में। उसको साहेब कहते हैं क्या, अक्षर के पार निअक्षर भरपूर है, कहें कबीर सत्य कर मानिए। अक्षर आत्मा के पार जाना है, निअक्षर सत्य पुरुष परमात्मा में, वही सत्य है, वही आपका कल्याण होगा। तो उसी को सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि जो निअक्षर जानिया, जाकी मिटिया दोए, सोई गुरु पूरा कहिया, फंदे गिरे न कोए। जो निअक्षर को जान गया, जो गुरु सारसत्य परमात्मा को जान गया, सत्पुरुष परमात्मा को, वही गुरु संसार में पूरा है, वही गुरु संसार में पूरा है। और उसी गुरु की शरण में जाओ, तभी आपका जन्म मरण खत्म होगा, फिर आप काल के फंदे में कदापि नहीं पड़ेंगे। सज्जनों, जो गुरु आत्मा को ही परमात्मा ना बोले, वही गुरु सत्य है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कह रहे हैं। इसलिए सज्जनों, जो झूठे गुरु हैं उनको त्याग दीजिए। अक्षर निअक्षर का भेद बताने वाले, अक्षर के पार बताने वाले, निअक्षर का भेद बताने वाले गुरु को करिए, उन्हीं से आपका कल्याण होगा। साहिब कहते हैं, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, शब्द बतावे दाओ। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। आजकल संसार में बहुत सारे गुरु हैं जिनमें बहुत भेद, राग द्वेष, भेद, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे गुरु हैं। इसलिए गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। इस भेदभाव में आपको नहीं पड़ना। आपको क्या करना है, उस गुरु की वंदना करनी है, उस गुरु को मानना है, उस गुरु को बनाना है जो शब्द बतावे जाओ, शब्द बतावे जाओ दाओ, जो शब्द स्वरूपी परमात्मा का ज्ञान कराएं, उन गुरु को आपको मानना है। सज्जनों, अगर मुक्ति चाहिए तो, अगर मुक्ति चाहिए तो उन गुरु को मानिए, उन्हीं गुरु से आपका कल्याण होगा। नहीं तो अगर उन गुरु को नहीं मानेंगे, ये सस्ते गुरु बना लेंगे। ये जो आपके आज संसार में बहुत सारे गुरु घूम रहे हैं ना आजकल। एक तो और मुझे पता चला कि बहुत सारे गुरु संसार में अपनी फीस फिक्स कर दिए। कहते कि मेरे यहाँ दीक्षा लेने पर इतना 1000 या इतना रुपए तुम्हें देना पड़ेगा, तब दीक्षा मिलेगी। सज्जनों, इन लोगों को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरुआ तो सस्ता भया, पैसे के 50,
राम नाम धन बेच के करे शिष्य की आस। सदगुरु कहते हैं कि आजकल की गुरुआ जो है, गुरु नहीं कहते, इन्हें गुरुआ कहते हैं। जो पैसों से दीक्षा दें, जो बिना फीस या बिना अपनी रकम जमा कराए ज्ञान ना दे, जब तक रकम जमा नहीं हो जाती तब तक ज्ञान न दे, गुरु नहीं है, गुरुआ हैं। इनको साहिब कहते हैं कि गुरुआ तो सस्ता भया पैसे केर 50, राम नाम धन बेच के करे शिष्य की आस। ये राम नाम को धन समझते हैं और इसको बेचते हैं, राम नाम को बेचते शिष्यों की आस करते हैं। तो जो गुरु धन लेकर के कहे कि नहीं इतना 1000 रुपए देंगे तभी गुरुमुख होंगे, ऐसे गुरु को कदापि मत बनाना जीवन में, क्योंकि वो ज्ञानी नहीं, वो धन का लोभी गुरु है और उसके अंदर साहिब हो ही नहीं सकते, उसके अंदर सदगुरु परमात्मा हो ही नहीं सकते, उसे सदगुरु परमात्मा का ज्ञान है ही नहीं, इसीलिए वो ऐसी बात करता है। क्योंकि साहिब कहते हैं जाके ही साहिब नहीं शिष्य शाखा की भूख, तेजन उभा सूख सी ज्यों दाहे दाझारूख। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि जिसके हृदय में सदगुरु परमात्मा नहीं है, केवल शिष्य शाखा धन दौलत की भूख है, वो लोग इस तरीके से बर्बाद होंगे जैसे अग्नि से जलने के बाद पेड़ की पूरी हरियाली खत्म हो जाती है, वो ठूंठ हो जाता है, सूखा हो जाता है, सूखा लाकड़ा हो जाता है। उसी तरीके से वो लोग जिनके अंदर साहिब का ज्ञान नहीं है, सदगुरु परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, साहिब को नहीं मानते हैं, अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं, आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं और शिष्य शाखा की भूख रखते हैं, उन लोगों की दशा कैसे होगी? ते जन उभा सूखसी ज्यों दाहे दाझा रूख, यानी कि वो लोगों की दशा ऐसी होगी जैसे अग्नि से जलाया गया पेड़ जिस तरीके से एकदम बर्बाद हो जाता है, उसकी हरियाली नष्ट हो जाती है, उसके पेड़, उसके फल पत्तियां सब नष्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से जिसके अंदर सदगुरु परमात्मा का ज्ञान नहीं है और धन लेकर शिष्य शाखा बना रहा है, वो उस गुरु की, उस व्यक्ति की ऐसी ही दशा होती है। इसलिए सज्जनों, ऐसे गुरुओं से आपको सावधान रहना चाहिए। जो गुरु विषय से न्यारा हो, गृहस्थ से न्यारा हो, वैसे गुरु को बनाइए। जो गुरु आत्मा परमात्मा का ज्ञान दें, जो गुरु भ्रम को खत्म करें और जो गुरु अमर लोक की बात बताए, वही गुरु सच्चे हैं। और वैसे ही गुरु को बनाकर आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। अगर आपको जीवन का कल्याण करना है तो गृहस्थियों के चक्कर से बाहर निकलें, वंश गद्दियों के चक्कर से बाहर निकले, ज्ञानी को गुरु बनाएं, निरक्षर के वेदी को गुरु बनाएं, तभी आपका कल्याण होगा। विषय भोगों से न्यारा जो है उसको गुरु बनाएं, तभी आपका कल्याण होगा। अगर विषय भोग युक्त को गुरु बनाएंगे, आपके जीवन का कभी कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सज्जनों, इस सत्संग को पूरा ध्यान से आप सभी श्रवण करिएगा और हर बात को गहराई से विचार करिएगा, क्योंकि ये अनमोल बातें, आपके जीवन को सुधारने वाली बातें, आपको मुक्ति की दशा दिखाने वाली बातें, इन बातों को बड़ा ध्यान से सुनिएगा आप सभी और सत्संग को खूब प्रचार करिएगा। इस सत्संग को खूब लोगों पर भेजिएगा ताकि लोग इस बात को जाने, गुरु कैसे बनाना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, कैसे गुरु से हमारा कल्याण होगा, इन बातों को लोग जाने, उनके जीवन का कल्याण हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरी वाणी वचनों से, मेरे शब्दों से, मेरे सत्संग प्रवचन से आप किसी भी भक्त हंस जन संत समाज के लोगों को, किसी व्यक्ति विशेष को कोई कष्ट लगा हो, कोई दुख लगा हो, किसी बात का बुरा लगा हो, किसी शब्दों से ठेस पहुंची हो, तो मैं आपके चरणों में सर झुकाकर, चरणों में सर रखकर नतमस्तक हूं। मुझे आप क्षमा करें, मैं आपको दुख देने के लिए बात नहीं बोला हूं। कुछ गुरुओं को मेरी बात बुरी लग सकती है, उन गुरुओं से मैं चाहूंगा कि आप भी पहले गृहस्थ को त्याग कर विरक्त में आइए, सदगुरु के साधु जीवन में आइए, उसके बाद आप ज्ञान देना प्रारंभ करिए। कम से कम सदगुरु का जो भेष सदगुरु बनाकर गए हैं संतों का, उस भेष का सम्मान करिए, उस ज्ञान को प्राप्त करिए, घर गृहस्थी मोह माया को त्यागिए,
तभी आपका भी कल्याण होगा और तभी संसार के जीवों का भी आप कल्याण कर पाएंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो सज्जनों, जो भी गृहस्थ में गुरु हैं, गृहस्थी गुरु हैं, अगर शिष्य का दान खाते हैं, शिष्य की सेवा लेते हैं तो बहुत भोगना पड़ेगा, इतना भोगना पड़ेगा कि जान नहीं, एकदम समझ लो सब पाप आपके ऊपर लद जाएगा। अगर आप ज्ञानी नहीं है फिर भी शिष्य बना रहे हैं, आत्मा परमात्मा वेदी नहीं फिर भी शिष्य बना रहे हैं, तो सारे शिष्यों के पाप का भार आपके सर पर लदेगा। इसलिए गृहस्थ से विरक्त में निकलिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। सारे लोग मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के आधार पर बोल रहा हूं। आप सभी को इस बात को समझना चाहिए। फिर भी अगर आपको बुरा लगता है तो मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।